श्री कृष्ण कृपा संस्थान जियो गीता द्वारा महामंडलेश्वर पूज्य गीता मनीषी जी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर सफीदों में एक भव्य महा रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जेसिज भवन सफीदों में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य मिशन सिंदूर और देश की सेना को समर्पित रहा। इस अवसर पर अनेक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। लगभग 150 से 200 लोगों ने रक्तदान किया, जो विशेष रूप से भारतीय सेना के लिए समर्पित किया जाएगा। स्वास्थ्य जांच शिविर में सफीदों के प्रमुख चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें डॉक्टर लवकेश अग्रवाल, डॉक्टर अजय मेहरा, डॉक्टर भारती वर्मा, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर पुलकित गोयल, डॉक्टर देवेंद्र शेरावत और डॉक्टर सम्राट अशोक शामिल रहे। श्री बालाजी हॉस्पिटल ने भी इस पुण्य कार्य में सहयोग दिया और मरीजों को मुफ्त दवाइयां वितरित की। शिविर में श्री कृष्ण कृपा जियो गीता परिवार के साथ साथ सफेदों के विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। आयोजन में जुटे जन समूह ने न केवल रक्तदान कर सेवा भाव का परिचय दिया, बल्कि मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाइयों का लाभ भी उठाया। आयोजन समिति ने बताया कि यह सेवा कार्य पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की सेवा, समर्पण और मानव कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं अनमोल अरोड़ा और आप देख रहे हैं स्वास्तिक न्यूज। ये महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्लड डोनेशन कैंप और साथ में फ्री चेकअप कैंप लगाया जा रहा है। वैसे तो महाराज जी का जन्मदिन का है, लेकिन ये जो लिया जा रहा है, जो आज इस समय जो बॉर्डर पे हमारा जो इस टाइम टेंस सिचुएशन चल रही है, तो जवानों के लिए या दूसरे जो लोग घायल हो रहे हैं उनके नाम से ये लिया जा रहा है। एकत्रित करके ये उन्हीं को भेजा जाएगा। ये सारा कार्य उसके लिए किया जा रहा है। देखो, दान तो सभी अच्छे हैं, लेकिन ब्लड डोनेशन जो होता है ये आदमी को डायरेक्ट एक नई लाइफ देता है। आदमी के जीवन को बचाने के लिए सबसे उत्तम है। और कई लोगों में ये मिथ है कि अगर हम खून देंगे तो हमारे को ये दिक्कत आ जाएगी, हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। खून अगर आप देते हैं तो 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम, अगर ज़्यादा भी लगाया जाए, कोई ज़्यादा वीक है तो 40 घंटे के अंदर उसकी सारी वो पूर्ति हो जाती है, पूरी रिकवरी हो जाती है। इसमें कुछ, अगर आपको सिंपल अगर कुछ सिर में चोट भी लग जाए, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं उसमें उससे ज़्यादा खून चला जाता है। लेकिन जो ब्लड डोनेट करते हैं उसमें इतना खून नहीं दिया जाता। आपकी 400 ml की एक वायल होती है जिसको आप बोतल कहते हैं। हम उस बोतल के अंदर आप ये देखिए 250 के करीब तो हमारा केमिकल होता है, 200 ml के करीब हम ब्लड लिया जाता है। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें घबराना नहीं है, बल्कि आदमी को खुद आगे आना चाहिए। अगर जो रेगुलर अगर कोई ब्लड डोनेशन करता रहता है तो उसको हार्ट अटैक के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं, उसको लीवर की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, उसको टेंशन नहीं होती, ब्रेन हेमरेज का चांस नहीं रहता उसके लिए, अगर कोई रेगुलर देता रहता है। इसलिए मैं तो सबको कहूँगा आए और खून दे। अगर दूसरा फिर साथ में हमने चेकअप कैंप भी लगा रखा है। जो खून नहीं देना चाहते, हर तरह के यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, बच्चों के लिए बैठे हैं, गायनी के लिए बैठे हुए हैं, ऑर्थो के लिए बैठे हुए हैं, डेंटल बैठे हुए हैं, दूसरे अपना फिजिशियन बैठे हुए हैं, कार्डियो के डॉक्टर बैठे हुए हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर बैठे हुए हैं, और उनका चेकअप भी हो रहा है, उनका सारा टेस्ट भी हो रहे हैं, दवाइयाँ भी फ्री दी जा रही है जी। निःशुल्क हो रहा है, ये सब निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क, दवाइयाँ भी फ्री, दवाइयाँ चेकअप भी सब कुछ फ्री है। जब रक्तदान किया जाता है, पुराना खून निकल जाता है और नए का संचार होता है, इससे क्या फायदा होता है? इससे क्यों नहीं फायदा होता? आप हिसाब देखो, आपके घर में कोई चीज़ पड़ी है, पड़ी खराब हो रही है, और उसकी जगह आप नई चीज़ रखते हैं तो उसमें फ़र्क तो आता ही है। इसमें क्या होता है, अगर सर्कुलेशन चलता रहता है, आप पुराना खून देखो खून कभी वो ख़राब नहीं होता। हाँ, जिसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई बीमारी है, वो तो अलग बात है। अदरवाइज़ इसका सर्कुलेशन नेचुरली होता रहता है। हार्ट का काम है खून लेना, फेफड़ों को देना। फेफड़े क्या करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन जाके, जो हमारा पुराना खून होता है, पुराना नहीं कहते हम उसको, डीऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन होने के बाद फिर उसी तरह काम करने लगता है। वो खून फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर उसी तरह आता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर वो हार्ट में आता है, हार्ट से फिर लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर ऑक्सीजन प्राप्त करके फिर सारे शरीर में जाता रहता है। से तो
जो ये ब्लड डोनेशन कैंप, ये श्रृंखला लगातार चलती आ रही है पिछले 2 साल से, पर आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे पूजनीय गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आज ये कैंप, जो हमारे शहीद, जितने भी शहीद होते हैं सीमा पे या जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनके लिए ये समर्पित ब्लड डोनेशन कैंप है। इसमें एकत्रित हुआ ब्लड डोनेशन कैंप सरकारी संस्था जो है रेड क्रॉस को जाएगा और ये हमारे शहीदों के काम आएगा। पूरा कृष्ण कृपा परिवार और इनके साथ में जितने भी संस्था शहीदों की, हमारे आदरणीय अंकल जी डॉक्टर सम्राट और इनकी पूरी टीम कृष्ण कृपा परिवार की, मैं नाम तो नहीं जानता सबके, पर इतना जानता हूं कि इस कृष्ण कृपा परिवार में जितने भी सदस्य महाराज जी की पूजा करते हैं, उनके संदेशों पे चलते हैं, हर आदमी की सेवा करते हैं। और ज्ञानानंद महाराज के बारे में तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनका एक विशेष लगाव मेडिकल इंडस्ट्री में है। वो बारी बारी से जो है डॉक्टरों की जो एक तरीके से जो कई प्रोग्राम जैसे अलग अलग संस्थाओं से करते हैं, डॉक्टरों के साथ उनका एक अलग सा लगाव है। हम जींद में भी एक जो प्रोग्राम था उसमें भी महाराज जी के जो है हमें विचार सुनने का मौका मिला। और हरीश जी, आप कह रहे थे कि उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य है और सबको सर्वभारती पता है इस बात का कि जो ब्लड जो है किसी ज़रूरतमंद के काम आए। यदि किसी ज़रूरतमंद को ब्लड काम आ जाएगा, हमारी जो ये 2 साल की मेहनत है और लगातार हमने जो ये लक्ष्य भी रख रखा है कि 72 गांव हमारे शहीदों के अंदर, अभी तक हम मोटा मैं बताऊं आपको 24 गांव में तो लगातार कैंप हम लगा चुके। एक आधा गांव ऐसा भी है जिसमें 2 बार भी लग गए और शहीदों एक ऐसी मतलब 6-7 कैंप मेरे को याद आ रहे हैं जो हमने लगाए हैं। परसों चौथे का एक वाक्य शेयर करूंगा मैं आपके साथ। चंडीगढ़ में एक भाई को नेगेटिव बी की ज़रूरत पड़ गई थी, 14,000 प्लेटलेट रह गई थी उस गुड़िया की। उसको कहीं ना कहीं से पता चल गया, उसका मेरे पास फ़ोन आया, भाई को जो है हमने ब्लड प्रोवाइड कराया, एक जंबो पैक जिसको प्लेटलेट्स के लिए बोला जाता है। वो भाई बहुत परेशान था, उसकी सिस्टर थी, और उस भाई को ब्लड जब प्रोवाइड कराया तो एक बात ध्यान में आई कि अब हम दुगनी रफ्तार से जो है शहीदों को लोगों को अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलके ऐसे ही कैंप लगाते जाएंगे और जो ज़रूरतमंद के काम जो ब्लड आना चाहिए वो ऐसे ही आता रहेगा। जी, धन्यवाद। की बात कर रहे हो आप, हेल्थ चेकअप कैंप बालाजी हॉस्पिटल का ये 26वां कैंप है। और हमें आज एक इस बात की खुशी है कि शहीदों के अंदर जैसे डॉक्टर राजेश जनरल फिजिशियन सेवा करते हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको ये पता हो शहीदों के अंदर, जैसे डॉक्टर गोयल डॉक्टर बंसल के जाने के बाद भाई यहाँ पे कौन जो है मेडिसिन का डॉक्टर बैठा है, लोग उनको जाने। उसके 2 ही तरीके होते हैं, या तो हम खुद जाके लोगों को बताएं या उनको खुद पता चले। खुद पता चलने में तो 50 साल लग जाएंगे। हम बारी बारी से गाँव की चौपाड़ों में जाके समाज सेवा के ध्येय से फाउंडेशन के जरिए हम लोगों तक पहुंचते हैं। जो बुजुर्ग अंकल, हमारी ताई, चाची, ताई जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती, जिनके मन में एक डर सा रहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो पता नहीं कितने चार्जेस लगते होंगे, एक उनका ये डर भी खोलने का काम हरीश भाई हम करते हैं कि ज़्यादा बड़े चार्जेस नहीं है। यदि कोई गरीब आदमी है तो उसका मुफ्त में भी इलाज होता है, मुफ्त ओपीडी देखी जाती है। दवाइयों में भी जो है, जो लोग हम मेरे को निजी तौर पे जानते हैं उनको सब पता है कि बालाजी हॉस्पिटल एक सेवा के लिए खुला हुआ संस्थान है। और ऐसे ही डॉक्टर राजेश और अब तो डॉक्टर भारती जो मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने जो शहीदों की बेटी हैं, उन्होंने सेवा का लक्ष्य है मेरे साथ मिलके, वो सिरसा में काम करती थी, अब शहीदों के अंदर काम करती हैं। वो ये बात देख के आई कि भाई सेवा के भाव से, क्योंकि देखो 12-13 साल में डॉक्टर पैसा कमा लेता है, उनको पता है। अब वो सेवा ही करने आई हैं। जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ख़ास तौर पे महिलाएं, जितनी भी महिलाएं शहीदों की बाहर जाती हैं पानीपत जींद इलाज के लिए, अब आपके शहर में डॉक्टर आ गई है। और जिसके लिए आपको परेशान होना पड़ता था और ख़ास तौर पे जो एक डर रहता था कि ऑपरेशन करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, तो वो डर बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आपने बात की डॉक्टर भारती की, जो सिरसा से यहाँ सेवाएं देने सेवा भाव लेकर के आई है,
जो महिलाओं को लेकर के जो रोग होते हैं उन्हें लेकर के डॉक्टर भारती में क्या विशेषता है, हमारे दर्शकों को ये भी बता दें ताकि वो बाहर जाने के बजाय सफेद में रहकर बालाजी हॉस्पिटल में अपना बढ़िया इलाज ले सकें। 13-14 साल का तजर्बा है रिजी, और 13-14 साल में एक डॉक्टर को एक अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं एक बात तो निश्चित तौर पे बता सकता हूँ 1.5 महीने के एक्सपीरियंस के बेस पे कि डॉक्टर भारती एक डॉक्टर नहीं, एक महिलाओं को एक अच्छी जगह, नॉर्मल डिलीवरी की जा रही है। हाँ, आप देख भी रहे होगे, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़ोगे हमारे हॉस्पिटल के, तो लगातार नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर भारती कराने का काम कर रही हैं। अभी तक 22-23 डिलीवरी नॉर्मल करा चुकी हैं वो, और 1.5 महीना भी नहीं हुआ उनको। तो एक अच्छा जो है हाथ उनका मेडिकल लाइन में, बिल्कुल महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। महिला जितनी भी पानीपत जींद जाती थी, उनका जो आना जाना और जो इलाज के लिए ज़्यादा पैसे दे के इलाज कराना, वो सब हमने ख़त्म कर दिया है। अब आप बालाजी हॉस्पिटल पे विश्वास कर सकते हैं। बालाजी हॉस्पिटल की कोई खास विशेषता बता दीजिए जो बीमार लोग हैं सफेदों हल्के के। हाँ, मैं क्या विशेषता? 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ आपको। आयुष्मान कार्ड जो भारत सरकार का है, 5 लाख तक का इलाज, ये मैंने आप सबसे वादा कर रखा है कि मई एंड तक जो है ये सेवाएं हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, और आयुष्मान कार्ड से इलाज स्टार्ट हो जाएगा। जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा वो इलाज अपना स्टार्ट करा सकते हैं। तकरीबन कंपनी जिनके बीमे करा रखे होंगे लोगों ने, वो इलाज स्टार्ट हो चुका है कैशलेस। फिर उसके बाद बात आती है भूतपूर्व सैनिक हैं, या कोई ESI कार्ड धारक है, या हरियाणा गवर्नमेंट का है, ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में चली हुई हैं। और इसके इलाज मेरे को नहीं लगता कोई बच गया, फिर भी हम उसके लिए खड़े हैं। समाज सेवा के माध्यम से देवा फाउंडेशन के जरिए यदि किसी ज़रूरतमंद को हमारी इलाज में ज़रूरत पड़ेगी, मजबूरी बस, वैसे तो स्वस्थ रखे परमात्मा सबको, फिर भी यदि किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो बालाजी हॉस्पिटल के दरवाजे हमेशा के लिए खुले। बालाजी हॉस्पिटल या कोई सीधा आपसे संपर्क करता है? नहीं, कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। मैंने वहाँ पे अपना नंबर भी जो है दे रखा है सबको, हॉस्पिटल में लिखा भी है। आप वहाँ जाके अपनी समस्या बताओ कि भाई मैं, देखो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे लगते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, पर कम लगते हैं, और फ्री इलाज का भी एक प्रावधान है, उसका एक तरीका है। भाई आप जब तक मेरे को बताओगे ही नहीं, तब तक मेरे को कैसे पता चलेगा। यदि आपको कोई पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना है, किसी महिला को जो है मान लो ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने, और वो बेचारा गया था सरकारी में भीड़ या वर्कलोड होने के कारण वो इलाज नहीं करा पाया, या रात को स्टाफ होने के कारण जो है उसका ट्रीट उसको रोहतक खानपुर भेज दिया। आप अपने अस्पताल में आओ, आप मेरे से बात करो, यदि आप ऑपरेशन करना भी है तो फिर भी हम आपको नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस में करके देंगे। यदि जेन्युइन किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है तो पहले भी की है रीस भाई, 23-24 डिलीवरी मैंने फ्री कर रखी है, आगे भी कोई ऐसी बात आएगी तो उसको भी करने का काम। देवेंद्र जी, सफेदों के उठाया और बड़ी खुशी हुई उस दिन, जो हमारे सफेदों के बहादुर विधायक दादा गौतम ने उस आवाज़ को जो है उस आवाज़ को सुना भी। मैं बारी बारी से 1 साल पहले मेरे को याद आ रहा है, किसी गांव में कैंप लगा रहे थे हम, उसमें हमने कहा था भाई यहाँ एक्सरे मशीन होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड। सरकारी अस्पताल किसी भी शहर का जितना अच्छा होएगा उतनी लोग बाहर जाने से बचेंगे। अब यहाँ से खानपुर बसों में बैठ के जाते हैं, कोई रोहतक जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई पानीपत जा रहा है। सफेदों का सरकारी अस्पताल यदि अच्छा होगा तो यहाँ सफेदों में लोग रुकेंगे इलाज के लिए, और जितना अच्छा सरकारी अस्पताल होगा उतने ही प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इस चीज़ में बेनिफिट होएगा। मेरी बात को अदरवाइज ना ले, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, यदि सरकारी अस्पताल अच्छा होगा तो सरकारी अस्पताल पूरे 2.5 लाख लोगों का इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा है। आप देखते होंगे यदि 1 दिन के लिए अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हो जाए सरकारी अस्पताल में तो कर भी नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा केसेस हैं। तो जो बड़ी खुशी हुई, दादा गौतम ने जो है राउंड भी लिया और अच्छा लगता है। अब तो डॉक्टर भी आ गए हैं, धीरे धीरे फैसिलिटी हम उम्मीद करते हैं दादाजी से कि वो जल्दी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम। कल जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर डायरिया शुरू हो गया बच्चों में, गर्मी के साथ साथ डायरिया के पेशेंट्स हैं, कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के भी, वायरल फीवर के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, और कुछ जो मैंने अभी बच्चे कुछ ऐसे देखे जिनमें कि खून की कमी भी पाई गई है। ख़ास तौर पे जो बच्चे 14-15 साल की गर्ल्स हैं उनमें खून की कमी भी मिली है। क्या सुझाव देंगे, क्या कैसे बचाव हो सकता है सर? देखो, एक तो
अगर डायरिया की हम बात करें बच्चों में, तो उससे बचाव के लिए तो एक मेन रहता है कि आज के टाइम में वैक्सीन लगने लगी है। पीने की दवाई होती है रोटावायरस वैक्सीन, जो कि अच्छी बात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, तो उससे वो वैक्सीन ज़रूर हमें पिलवानी चाहिए बच्चों को। और दूसरा है कि हम हाइजीन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि भी बच्चों के लिए साफ़ सफाई का, जो उनको खाना मिल रहा है, बाहर का खाना जो है वो ना मिले। ठीक है, बाहर का मैंने कई बार देखा है कि गर्मियों के दिनों में जूस वगैरह बहुत लोग वो करते हैं, तो उससे अवॉइड करें, सफाई का ध्यान रखा जाए तो हम डायरिया से बच सकते हैं। और अगर किसी को हो भी जाए तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ORS का इस्तेमाल करें। तो और जहाँ तक बात है कि खून की कमी की, उसके लिए आयरन रिच जो मेन कारण है खून की कमी का, मैं जो बच्चों में बात कर रहा हूँ, वो है आयरन की डेफिशिएंसी। तो आयरन रिच फूड हमें बच्चों को देना चाहिए, तो जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल आ जाती हैं, ठीक है, जैगरी फूड आ जाता है, और इस आयरन रिच फूड देंगे तो फिर वो जो एनीमिया है उससे बच पाएंगे। नुकसान होता है होम्योपैथिक में किस तरह? देखिए, जेनरिक दवाइयाँ खाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, उनका तरीका अलग होता है काम करने का। होम्योपैथी क्या करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिससे क्या है कि आपका शरीर खुद जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो होम्योपैथिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत मिनिमल, ना के बराबर होते हैं। और अगर आप कोई भी दवाई, किसी भी पैथी की दवाई किसी डॉक्टर की देखरेख के अंदर लेते हैं उस पैथी के, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं करती है। जो नुकसान करती है वो झोला छाप लोगों की दी हुई दवाइयों से होता है, और अब्यूज़ की दवाई, अब्यूज़ जो होता है मेडिसिन का, या लगाने की हो या खाने की, उस वजह से नुकसान होता है। होम्योपैथी रिजल्ट का रिजल्ट कितने दिनों में दिखाई देता है? होम्योपैथी रिजल्ट्स बहुत जल्दी भी दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लेट काम करती है। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। डॉक्टर साहब, RN होम्योपैथिक एंड सेकेंड केयर का हॉस्पिटल में आप हैं, क्या विशेषता आपके हॉस्पिटल में, और क्या अपील करेंगे जो पेशेंट हैं सब में, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आम लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी बीमारी हो, परिवार में है, किसी को जानकार है, किसी को, सबसे पहले डॉक्टर को ही दिखाना है। किसी भी झोला छाप के पास जाने से बचें, उससे आपका ही नुकसान होता है। आप डिग्री कोई भी पैथी का डॉक्टर है उससे, डिग्री वाले डॉक्टर से दिखाएं या सरकारी अस्पताल में दिखाएं। कम से कम डॉक्टर को दिखाओगे तो आप गलत इलाज से बचोगे। आपके हॉस्पिटल की क्या विशेषता है सर? मेरे, अगर आप क्लिनिक पे आते हो तो किसी प्रकार की क्रोनिक बीमारियां, जैसे कि आपकी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई भी क्रोनिक डिजीज़ आपको, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, मेंटल अगर कोई भी स्ट्रेस है, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन हम प्रोवाइड कराते हैं। बहुत डेंटल केयर माँ भागवत देवी हॉस्पिटल में बैठते हैं सर हम। कितने लोग? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे रक्तदान को लेकर के? सर, रक्तदान तो महादान है, इससे बढ़िया दान तो इंसान कोई कर नहीं सकता। ब्लड डोनेशन से आप पूरी दुनिया में किसी की भी मदद कर सकते हैं। नहीं किसी फैक्ट्री में बन रहा है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, पर ये किसी की जान जरूर बच सकती है। ये भगवान की दी हुई फैक्ट्री में बनता है, गॉड गिफ्ट है। अपने जैसे युवाओं से क्या अपील करेंगे रक्तदान को लेकर? रक्तदान को लेकर के मेरी यही अपील रहेगी, युवा जो है, नशा छोड़ो और अपने खून को साफ रखो। यू नेवर नो कब कहाँ किसको ज़रूरत पड़ जाए, आप कब किसके काम आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा है वो दांत को लेके अवेयर नहीं है, उनको क्या संदेश ये देना चाहूँगा सर कि सबसे पहले तो झोला छाप जो डॉक्टर्स हैं हमारे सफ़ीदों में ही बहुत हैं, उनके पास जाना बंद कीजिए। डिग्री वाले डॉक्टर्स को दिखाइए और अपने दांतों को सही रखिए। सबसे बड़ा मेरा मोटिव ये है कि लोगों के पास ये संदेश जाए। सर, आज फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया है। जी जी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया सर। फ्री हेल्थ चेकअप हम पहले भी बहुत लगा चुके हैं। हम लगाते, बालाजी हॉस्पिटल की तरफ से फ्री हेल्थ मेडिकल चेकअप कैंप लगते रहते हैं। अराउंड ये लगा लीजिए आप, अभी तक हमने 30+ हेल्थ चेकअप लगा चुके हैं हम अभी इतने गाँव में जाके, अलग अलग एरिया में। जी, बालाजी हॉस्पिटल एरिया के अंदर, जी, क्षेत्र के अंदर तकरीबन कैंप लगाते ही रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप हो गया। जी जी। तो कितना बड़ा योगदान डॉक्टर देवेंद्र सहरावत का इसमें है? योगदान सर, वो ओनर हैं हॉस्पिटल के, और हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक कैंप के लिए आयोजक वही होते हैं, वही स्पॉन्सर करते हैं इस चीज़ को। जो हम मेडिसिन्स हम प्रोवाइड करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो रहती है मेडिसिन्स, और फ्री ऑफ कॉस्ट लैब टेस्ट रहते हैं इसके अंदर। फिर OPD मेडिसिन्स पे डिस्काउंट रहता है। जब फ्री चेकअप कैंप में तो हमारी फ्री रहेंगी OPD स्लिप्स। यहाँ के बाद जब हॉस्पिटल में पेशेंट वही उसी मेडिसिन को लेने आएगा तो उस पर भी डिस्काउंट रहता है पेशेंट को। सेवा मेन तौर पर कौन सी बीमारियाँ हैं और कैसा? ज़्यादा लड़कियों में और ज़्यादा लेडीज़ में PCOD, PCOS और फाइब्रॉइड है, सिस्ट ज़्यादा, हेमोरेजिक सिस्ट वगैरह ये सब ज़्यादा बन रही हैं।
ये खाने पीने की वजह से बन रही है, हार्मोन्स की वजह से बन रही है, स्ट्रेस लेवल हाई होता जा रहा है लोगों का, जिस वजह से ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं लेडीज़ को। और उसके मीनोपॉज के बाद जो दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि उसके बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है मीनोपॉज के बाद, जिससे उनको कैल्शियम वगैरह रेगुलर रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। गर्भवती महिलाओं को जो गर्भवती जी को क्या कुछ खाना चाहिए, और गर्मी का मौसम ऐसे में गर्भवती महिलाओं को किस बात की गर्भवती महिलाओं के लिए मैं एक सजेशन उनको देना चाहूँगी कि पानी जितना हो सकता है पानी पिएं, डिहाइड्रेशन ना होने दें, क्योंकि पसीना गर्मी आ रही है, पसीने की वजह से उनको डिहाइड्रेशन, बीपी डाउन रहता है। पानी जितना हो सकता है पिएं, ORS का घोल बना के पिएं, शिकंजी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जिस तरह से भी पानी को ले सकते हैं, जिस वे में भी उनको अच्छा लगे, प्लीज़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तली हुई चीज़ों को कितना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यही अवॉइड करूँगी। बाज़ार का खाना तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह हैं, सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, इसलिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि जितना हो सकता है अपना ध्यान रखें। थैंक यू। मैम, जैसे लगातार 16-17 डिलीवरी आप नॉर्मल कर चुके हो, जी पेशेंट्स हैं वो भी आपसे काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी, ऑपरेशन हमारे अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ऑपरेशन से था पहले बच्चा, और अब नॉर्मल डिलीवरी की है उसकी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं, और कम से कम रेट में ही नॉर्मल डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछले और इस महीने के मिला के 30 डिलीवरी शायद हो गई होंगी मेरे। जी, नॉर्मल हो गई। डॉक्टर साहब, बालाजी हॉस्पिटल में अक्सर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाता है, कैसा लग रहा है आपको, कैसी सेवाएं? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो सेवा का भाव है हमने उन्हीं से ही सीखा है, नहीं तो मैंने देखा है लोगों को लालच होती है कि हमने कमाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जो गरीब हैं उनके लिए संस्था की तरफ से भी योगदान दिया जाता है कि जितना हो सके कि वो अगर पैसा नहीं दे सकता मरीज तो संस्था देती है, उनको सारा कुछ प्रोवाइड कराते हैं, अच्छे से फ्री मेडिसिन भी दी जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा है जो सेवा करते हैं। धन्यवाद। मैं सिटी न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है, और ये ऐसा भविष्य में करते रहना चाहिए। मेरे को तो ब्लड दे करके बहुत मन में खुशी उत्पन्न होती है, और 3-4 महीने के बाद देते रहते हैं। और परमात्मा आगे भी मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँ जी, ब्लड दान सबसे बड़ा दान है, और ये करते रहना चाहिए। इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और बीमारियां भी नेड़े नहीं आती हैं।